प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका आज प्रभु की हुजूरी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आपको प्रभु की आशीषें प्राप्त हो रही हैं। आइए खुदा उनके कलाम की तरफ चलें और परमेश्वर की आज मर्जी को जानें। मैंने पिछले दिनों इस चीज़ का महसूस किया कि परमेश्वर की मर्जी उसकी ओरिजिनल प्लान को जानना है। यानी कि परमेश्वर की मर्जी जो है, जो उसकी मंशा शुरू से रही है, उसको जानना है। परमेश्वर बदलता नहीं है तो उसकी मंशा भी बदलती नहीं है। तो आज हम पता लगाएंगे कि फ्रीडम के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता के बारे में, आज़ादी के बारे में, इनके विषय में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि आज़ादी को लोगों ने बड़ा कन्फ्यूजन के साथ ही समझा है, उसका सही मायने समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि एक और शब्द है, वह है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस और फ्रीडम में बड़ा फ़र्क है। तो आज मैं आपके साथ 3 स्टेजेस ऑफ फ्रीडम शेयर करूंगा, या 3 स्तर जो कि आज़ादी के हैं। सबसे पहले आज़ादी का मतलब क्या है, किस चीज़ से आज़ादी। पहली चीज़ जो है वह है स्लेवरी। जो पहला कदम है फ्रीडम का वह है स्लेवरी या बॉन्डेज या गुलामी। दूसरा स्टेज जो है वह है डिलीवरेंस, यानी कि उस गुलामी से छुटकारा। और जो तीसरा स्टेज है वह है फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। इस डिलीवरेंस को और फ्रीडम को सही तरह से लोगों ने समझा नहीं है। आज हम बाइबल से पता लगाएंगे कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, आखिरकार क्या बाइबल बताती है। बाइबल बताती है कि हम पाप के दास थे। हाँ, ये बात सच है, हम पाप के दास थे। जैसे गुनाह हम करते गए, पाप करते गए, हम दास बनते चले गए। पाप हमें दबाता चला गया। पर एक दिन हम पर प्रभु यीशु मसीह की करुणा हुई, दया हुई। हम पाप में उलझे हुए थे, डूबे हुए थे, पर खुदा ने हमें आज़ाद करने का प्लान बनाया। तो उसने अपने बेटे को क्रूस के ऊपर चढ़ने के लिए और हमारी कीमत गुनाह की चुकाने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें डिलीवर किया। ध्यान रखें, मेरे शब्दों का ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें डिलीवर किया। पर अभी हम फ्री नहीं हुए हैं, अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं, जिसके बारे में बहुत सा कन्फ्यूजन है। आज पूरे मसीह समाज में या क्रिश्चियनिटी के अंदर इस बात की बहुत मनादी की जाती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें आज़ाद कर देता है, छुटकारा देकर, हमें बरकत देकर, हमें समस्याओं से निकाल कर, और हम बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। पर बाइबल हमें कुछ और बताती है। बाइबल हमें छुटकारे के विषय में तो बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है क्रूस के ऊपर, पर हमें आज़ादी नहीं मिली। अभी आज़ादी के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, जो कि आगे का कदम है, जो अक्सर खादिम लोग, सेवक लोग बताते नहीं हैं। और इन्हीं वजहों से आज कलीसिया आज़ाद नहीं है, क्योंकि बताया नहीं गया, क्योंकि सिखाया नहीं गया, क्योंकि अनुभव नहीं किया गया उस आज़ादी का। इस वजह से आज़ादी का एक्सपीरियंस ना सेवकों को है और ना ही कलीसियाओं को है। आज मैं आपको क्रूस के बाद की कहानी बताना चाहता हूं। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें डिलीवर करा। क्या करा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को? प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया। हमें कैसे छुटकारा दिया? प्रभु यीशु मसीह ने हमें बीमारी से, तकलीफ़ों से और हमारे गुनाहों से, हमारे पाप धुल गए, हमारी आत्मा नई हो गई। ध्यान से सुनेगा, हमारी आत्मा, यानी कि वी बिकेम बॉर्न अगेन, यानी कि नया जन्म प्राप्त हुआ। आत्मा में नया जन्म प्राप्त हुआ, हमारे पाप धुल गए, और फिर क्या हुआ? हमें गंदी आदतों से छुटकारा मिला। हम बुरी संगति से बच गए, हमें छुटकारा मिला, डिलीवरेंस मिल गई। पर बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये क्रूस पर इन सब बातों की छुटकारा देने के बाद कुछ और भी करना चाहता है। इब्रानियों 7 अध्याय उसकी 25वें आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पूरा पूरा उद्धार क्या मतलब है? अगर ऐसे लिखा होता उनका उद्धार कर सकता है, इसका मतलब है इस फाइनल, इस फिनिश्ड वर्क, खत्म हो गया काम, उद्धार हो गया, भाई नजात मिल गई। नजात को भी हम लोग
उद्धार को हम सही तरह से समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर प्रभु कह रहा है पूरा पूरा उद्धार, यानी कि अभी अधूरा अधूरा लग रहा है, अभी आधा अभी हुआ है उद्धार, अभी पूरा बाकी है। क्योंकि जो उद्धार अभी है जो वो बाकी है, पर हमें छुटकारा तो मिल चुका है। इब्रानियों 9 अध्याय उसके 28वें आयत और साफ कर देती है। वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, यानी क्रूस पर हमारे लिए प्रभु यीशु बलिदान हो गए। और जो लोग उसकी बाट जो रहे, जैसे आज हम यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं, या हम उसकी बोल रहे हैं यीशु मसीह आएगा, ये बात पक्की बात है, यीशु मसीह आएंगे, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। बात आती है प्रभु यीशु मसीह उनके उद्धार के लिए आ रहा है, यानी कि हमारा उद्धार अभी 50% हुआ है, 50% होना बाकी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं पूरा उद्धार क्या है। पूरा उद्धार का मतलब क्या है। हम यहां पर जो उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि टोटल आज़ादी, गुनाह से टोटल आज़ादी, सब चीज़ों से छुटकारा मिलने के बाद टोटल पूरी तौर से आज़ादी क्या चीज़ है। पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 आयत में बताती है बाइबल, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर इतना जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जब वह प्रकट होगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यानी कि जो परफेक्ट आजादी की बात बाइबल कर रही है, या पूरा पूरा उद्धार जो के बारे में बाइबल बात कर रही है, जो बात कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उन लोगों के उद्धार को लेकर आएगा, यानी कि यीशु मसीह की तरह बदल जाने को कंप्लीट साल्वेशन या कंप्लीट आजादी कही जाएगी। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम उसके समान हो जाएंगे। अभी हम प्रभु यीशु के समान नहीं, इसलिए बहुत कुछ गड़बड़ यहाँ हो जाती है हमारे जीवन से, क्योंकि हमें डिलीवरेंस मिली है। डिलीवरेंस के बाद में हम अगर कहानी देखें, हम देखें कहानी प्रभु यीशु मसीह के वचन में बाइबल बताती है कि जब इजरायली लोग मिस्र में रहते थे, गुलाम थे, जब वो गुलाम थे तो वहां पर मूसा पहुंचता, और मूसा कहता कि देखो परमेश्वर ने तुम्हारी दुहाई को सुना, क्योंकि सब ने इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, खुदा हमें गुलामी से बचा। तो लिखा खुदा ने उनकी दुहाई सुन ली, और खुदा ने मूसा का इंतजाम करा, और मूसा भेजा गया। मूसा गया और मूसा जाके बोला देखो परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देना चाहता है, डिलीवरेंस देना चाहता है, तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाएगा और एक ऐसे देश में लेके जाना चाहता है जिसको कनान कहा जाएगा। कनान देश का मतलब है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये सारी बातें, ये सब योजनाएं बताकर मूसा ने इजरायलियों को कन्विंस कर दिया। फाइनली हम देखते हैं कि खुदा मिस्र से उनको निकाल कर ले गया, और जब वो निकले तो लिखा है वो लाल समुद्र के रास्ते से गुजरते हुए कनान नहीं पहुंचे, जंगल में पहुंचे। ध्यान से सुनेगा, कनान नहीं पहुंचे, जंगल पहुंचे। क्योंकि जंगल जो है इसलिए है, कनान जाने से पहले मिस्र और कनान के बीच में जंगल है। जंगल, ये विल्डरनेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग इसका सच्चाई नहीं जानते, क्योंकि जंगल के अंदर परेशानियां भी हैं, समस्याएं भी हैं, लोग इसके बारे में तैयार नहीं होते। पर जंगल जो है इसका मकसद यही है कि आप किसी तरीके से मिस्र से छूट जाएं। इजराइल लोगों की जो समस्या थी वो ये थी, वो जा तो आगे रहे थे पर उनका दिल दिमाग सारा मिस्र में लगा हुआ था। वो अक्सर मूसा को कहते थे कि हमें यहाँ तो मरने के लिए आया है, क्या मिस्र में कब्रें ना थी, हमें यहाँ पे क्यों तकलीफ देखने लेकर आ गया। सारी बातें हम सब जानते हैं। जो इजरायली थे उस सब बातों में खुदा के सामने कुड़कुड़ाया करते थे, और ये सब रेडी नहीं थे। ध्यान रखिएगा, दे वर नॉट रेडी फॉर कैनन। कनान देश में जाने के लिए वो रेडी नहीं थे। तब खुदा ने देखा ये रेडी नहीं है, जबकि सिर्फ 11 दिन का रास्ता था मिस्र से जंगल के रास्ते होकर कनान तक पहुंचने का। खुदा ने कहा नहीं, अब 40 साल तक मुझे इनको रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दे आर नॉट रेडी। विल्डरनेस दिखाता है हमारी तैयारी को, विल्डरनेस दिखाता है हमारी असलियत को। हम अपनी असलियत में सही तौर से जंगल में दिखाई देते हैं। हम जब जंगल में रहते हैं तो हमारी जीवन की सच्चाइयाँ दिखाई देती कि हम कितने खुदा में हैं, कितने खुदा में नहीं हैं। सब बातें हमें प्रभु यीशु मसीह हमें जंगल के रास्तों में तैयार करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार करता है तो हमें बहुत से ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जिसको हम सोच भी सकते हैं। खुदा हमें बड़े बड़े मिरेकल भी करता है। जब जंगल के रास्ते में सबसे ज़्यादा मिरेकल होना देखे थे, सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में मिरेकल्स ऐसे थे कि वो आग के सतून में, बादल के सुकून में खुदा उनको ले लेके चलता था, और वो
रोज खुदा का दर्शन देखते थे और उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके पाँव की जूतियां नहीं टूटी, उनको कभी भी पैरों में सूजन नहीं हुई, कोई बीमार नहीं पड़ा, सब लोग स्वस्थ थे। देवर ऑल इन वेरी गुड हेल्थ। मगर सारी बातों के बावजूद सबसे ज्यादा मिरेकल इन्हीं लोगों ने विटनेस करे हैं, और यही वो लोग थे जो कड़ी गर्दन वाले थे और बार बार खुदा को छोड़ते थे और खुदा के खिलाफ बातें करते थे, मूसा के खिलाफ बातें करते थे। ये सब लोग कनान जा रहे थे, पर खुदा की प्रॉब्लम पता क्या थी? खुदा की प्रॉब्लम ये थी कि मैं इनको ले तो जा रहा हूं कनान, पर दे आर नॉट रेडी फॉर द कनान। ये कनान देश के लिए तैयार नहीं है। आज भी हम और आप इस संसार में यीशु मसीह का वेट कर रहे हैं, और दुनिया में हर एक क्रिश्चियन इंसान, मसीही इंसान हेवन जाने में तैयार बैठा है। पूछो आखिरी ख्वाहिश क्या है? हेवन जाना है। हेवन जाने के लिए या उस देश में पहुंचने के लिए, उस कनान तक जाने के लिए मुझे और आपको आज सुधरने की सख्त जरूरत है। खुदा ने इन लोगों को पूरे रास्ते में सुधारने की कोशिश करी, और हम देखते हैं कि ये सुधर नहीं पाए, क्योंकि सुधरने के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक हमें समझना ज़रूरी है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए डिलीवरेंस लेकर आए, तो हमारे ध्यान सुनेगा, हमारी आत्मा नहीं हो गई, हमारे पाप धुल गए, हमारी गंदी आदतें चली गई, और हमारा जीवन संगति में, अच्छी संगति में जाने के लिए तैयार हो गया। हम बाइबल पढ़ने लगे, हम दुआ करने लगे, हम इबादत करने लगे, हम बदल गए। पर आपको मालूम है एक चीज़ नहीं बदली, एक चीज नहीं बदली, जिसकी वजह से आज भी लोग डिलीवर हैं पर फ्री नहीं है। क्या नहीं बदला? उनका दिमाग नहीं बदला। उनका दिमाग करप्ट था, उनकी सोच खराब थी। वो जैसे मिस्र से निकले हुए ये जो लोग थे, इनकी सोच क्या थी? हम वापिस जाएंगे, हम वहां पर अच्छे थे, हम वहीं पर रहना पसंद करेंगे, हमें मूसा तो यहाँ मरने के लिए ले आया है। ये सब तरह तरह के मिस्र 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 मिस्र, और इनके दिल दिमाग विचारों में मिस्र भरा हुआ था, और इनका दिमाग चेंज नहीं हुआ था। आज भी बहुत से लोगों का दिमाग चेंज नहीं हुआ है। आपको मालूम है जब दिमाग नहीं चेंज होता तो बहुत गड़बड़ होती है। पर मैं आपको खुदा के कलाम से एक दो बातें और सिखाकर आगे लेके चलूंगा। नीति वचन 23 अध्याय उसके 7वें आयत में ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वह अपने में मन में विचार करता है, ध्यान सुनिए, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। यानी कि जैसा इंसान सोचता है वैसा होता है। इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा नहीं होता। ध्यान रखिए, बाइबल बताती है कि इंसान जैसा सोचता है, जो उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, उसका जो माइंड सेट है, वैसे इंसान होता है। कई बार हम विश्वासी लोग विश्वास तो करते हैं, पर हमारा माइंड करप्ट है। हम नेगेटिव सोचते हैं। हम सोचते हैं हमारे साथ कहीं बुरा ना हो जाए, हमारे साथ कोई गलत ना कर दे, हाय हमारे साथ में कोई धोखा ना कर दे। हम तरह तरह की नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में लेके बैठे रहते हैं, और हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं एंजॉय कर पाते? बिकॉज वी आर डिलीवर्ड बट वी आर नॉट फ्री। फ्री होने के लिए हमारा माइंड चेंज होना बहुत ज़रूरी है, मस्तिष्क का बदलना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक आपको प्रभु के वचन में लेके चलूंगा। रोमियो 12 बाप उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु सुनिए क्या है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। किससे? तुम्हारी बुद्धि के। आत्मा के नए होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने आत्मा नहीं कर दी है। आपकी रूह को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूह आपकी बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आपके अंदर जो गंदगी थी, जो सोच, जो तुम्हारी गंदी आदत थी, वो सब छुड़ा दिया। अब आप शराब नहीं पीते, अब सिगरेट नहीं पीते, अब आप दुनिया के तंबाकू पान नहीं खाते, आप बदल गए हैं। यू आर चेंज्ड, दिस इज ट्रू, बट योर माइंड इज नॉट चेंज्ड। आपकी सोच में अभी बदलाव बाकी है। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन जो है हमारी बुद्धि के बदलने पर डिपेंड करता है। हम अच्छी सोच रखते हैं, एक दिन हम ऐसा करेंगे, एक दिन वैसा करेंगे, इससे नहीं होता है। हमारी बुद्धि जब नई हो जाएगी, जब हमारी बुद्धि में नयापन आ जाएगा, हमारी सोच में बदलाव आएगा, जब हम अपने आप को, हमारी माइंड को ट्रेंड करेंगे खुदा जैसा सोचने के लिए, हम खुदा के कलाम को पढ़ पढ़ के और उसको सुन सुन के अपने माइंड को चेंज करते हैं, तब खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव भेजता है, हमारे चाल चलन में बदलाव आने लग जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम डिलीवर हैं, पर ध्यान रखिएगा, डिलीवर्ड पीपल आर डेंजरस पीपल। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं बड़े खतरनाक होते हैं। पता क्यों? क्योंकि डिलीवर्ड जो लोग होते हैं वो आजादी को कंफ्यूजन में क्रिएट कर देते हैं। लोगों के सामने दे शो दैट दे आर डिलीवर्ड,
दे कंफ्यूज डिलीवरेंस एंड दे कंफ्यूज फ्रीडम। उनका माइंड नहीं चेंज हुआ है। दे आर वेरी डेंजरस। कैसे? क्योंकि डिलीवरेंस इज नॉट फ्रीडम। ध्यान रखिएगा, आजादी जो है वो अभी हासिल नहीं हुई है, हमारे पास सिर्फ अभी छुटकारा है। और इस वजह से बहुत से लोग, जैसे हमारे इंडिया की हम हिस्ट्री देखें तो हमारे देश में अंग्रेज आए थे, 200 साल तक उन्होंने हमारे देश में राज करा। और जब वो चले गए तो किसी ने कहा कि अंग्रेज तो चले गए पर अपनी मानसिकता जो देकर हमारे अंदर डाले थे वो छोड़ के चले गए। हमारे अंदर क्या मानसिकता थी? हम स्लेव थे। हम लोग कौन थे? गुलाम। आज भी ध्यान रखिएगा, ये बड़ी फैक्ट बात बता रहा हूं आपको। आज भी कोई अंग्रेज अगर आ जाता है ना रोड पर, मैदान पे या कहीं भी बाजारों में, तो सारे लोग, भिखारी लोग उनके आसपास खड़े हो जाते हैं आकर। भाई क्या है? इंसानी तो है पर वो अंग्रेज है। क्यों? हमारी मेंटेलिटी है, अंग्रेज हम पर राज करते थे, अंग्रेज लोग अच्छे होते हैं, अंग्रेज हमें कुछ देंगे, अंग्रेज से हमें कुछ मिल जाएगा। अंग्रेज की एक परिभाषा हमने दिमाग में बैठा रखी है, ये गुलामी की परिभाषा है। ऐसा भी होता है, चर्च में भी ऐसा होता है। अगर कोई अंग्रेज अमेरिका से या कहीं से आ जाता है तो भैया उस वक्त में सारे लोग उसी से लाइन लगाकर दुआ करवाना चाहते हैं। अंग्रेज की जो दुआ की लाइन है वो लंबी हो जाती है, और जो बेचारा काला पादरी जो साल भर आपके साथ सेवा करता रहा, आपके दुख सुख में खड़ा रहा, उसकी जो दुआ की लाइन होती है उसमें बड़े छोटे मोटे लोग थोड़े बहुत होते हैं, पर सबसे ज्यादा लंबी अंग्रेज की लाइन होती है दुआ की। क्यों? क्योंकि ये गुलामी का साइन है। दिस इज द साइन ऑफ स्लेवरी, कि हम अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। वी आर डिलीवर्ड। अंग्रेज लोग हम पर अब राज नहीं करते हैं, बट वी आर स्टिल इन स्लेवरी। क्यों? ये अभी हम अपने जीवन के अंदर देखते रहते हैं, क्योंकि ये एक स्लेव मेंटालिटी है। आज जो डिलीवर्ड लोग होते हैं ना वो कैसे होते हैं आपको बताओ। जो छुटकारा पाए हुए लोग होते हैं कैसे होते हैं, ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। कैसे? डिलीवर्ड लोग जो होते हैं वो मरियम की तरह होते हैं। मरियम जो थी मूसा की बहन थी। लिखा है जब मरियम ने देखा लाल समुद्र 2 भाग हो गया तो लिखा मरियम ने गाना शुरू कर दिया। इजरायलियों ने गाना गाया, इवन मूसा ने गाना गाया। निर्गमन 15 उसकी पहली आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा सबने गाना गाया और खूब गाना गाया, खूब इंजॉय करा कि यहोवा महाप्रतापी ठहरा है, उसने सवारों को, घोड़ों को समुद्र में डाल दिया है, और बड़े खुशी के गीत गाए, बड़े मजा करा। आपको ये नाचने गाने वाले लोग, उछलने वाले, कूदने चिल्लाने वाले और खंजड़ी बजा के उसने गाना गाया था। पर आपको मालूम है जो डिलीवर लोग होते हैं, मैंने बताया था ये बड़े डेंजरस होते हैं। कैसे? क्योंकि ये शो करते दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दे आर वर्शिपिंग द लॉर्ड, दे आर praising God, they are shouting for him, they are jumping for God। सब कुछ दिखाते हैं और they show that they have great anointing on their life। but अगर कोई उनको गलती से छेड़ दे तो पुराना वाला जो स्लेव सो रहा होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है, और उनके अंदर से गालियां, शराब, गुस्सा और सब तरह की गद्दी व्यवहार दिखाई देते हैं, और वो बुरा मान जाते हैं, बात नहीं करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं। किसी की जरा सी किसी कुछ खराब हो जाए, कुछ किसी का रिश्ता, और उसके बाद रिश्ता बनाते नहीं है, फॉरगिव नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, ना मांगते देते हैं। और इस सब बातों को जाहिर करता है कि लोग जो हैं छुटकारा पा चुके हैं पर अभी आज़ादी नहीं पाई, क्योंकि उनके दिमाग करप्ट है, उनके मस्तिष्क में बदलाव बाकी है। अभी हमारे मुंह में अगर कड़कड़ाना, बुड़बुड़ाना और हमें अंदर से कंप्लेन है, ध्यान से सुनेगा, अगर हम सिर्फ हमेशा नाखुश रहते हैं तो ये साइन है कि हम डिलीवर हो गए हैं पर आज़ाद नहीं हुए। ये एक स्लेवरी का साइन है। आज की जो चर्च की कंडीशन है, मैं आपको डिलीवरेंस के बारे में बताता जा रहा हूँ। आज की जो चर्च की कंडीशन है वो बड़ी ख़तरनाक है। आज मैं जब देखता हूँ को लोगों को जो चर्च में जाना चाहिए, लोगों को आराधना में जब जाना चाहिए तो उनको ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए, माइंड को बदलाव की शिक्षा के लिए जाना चाहिए। उनको चाहिए कि वो जाएं और इंस्ट्रक्शन हासिल करें खुदा से कि खुदा आज तू मुझसे क्या कह रहा है, मुझे क्या चेंज करना है, मुझे क्या बदलना है। पर असलियत क्या है कि हम लोग जाते हैं किस लिए? आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, मिरेकल पाने के लिए और तरह तरह से तरक्की पाने के लिए। हम सब दुआ करवाना चाहते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम सब कुछ मांगने के लिए जाते हैं। इवन पादरी लोग भी जो हैं वो भी फ्री नहीं है, वो भी डिलीवर्ड हैं बेचारे, मगर फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके प्रचार में छुटकारा तो है पर उनके प्रचार में फ्रीडम नहीं है, उनके दिमाग में फ्रीडम नहीं है, उनकी शिक्षाओं में चंगाई की बातें हैं, बरकतें लेने आओ,
खुशी बरकत मिलेंगी, आशीषें मिलेंगी, चंगाइयाँ मिलेंगी, मिरेकल मिलेगा और तुम्हारी ये पैसे मिलेंगे, तुम्हें तरक्की मिलेगी। सब तरह की अच्छी अच्छी बातें जो हैं बताई जा रही हैं, पर लोगों को इन सब बातों की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ये सब कुछ ऑलरेडी खुदा यीशु मसीह ने दे दिया है। पर जो सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है जिस चीज़ की, अब वह है हमारा बदला हुआ दिमाग, जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के मुताबिक ही हो सकता है। आज बहुत से सेवक हैं जो ऊपर से तो अनॉइंटेड हैं, यहाँ से लेकर अनॉइंटेड हैं, पर नीचे का हिस्सा उनका अनॉइंटेड है। नीचे के हिस्से में उनसे गड़बड़ियाँ होती हैं। आप समझ सकते हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो आज अपने जीवन के अंदर हम लोग देखते हैं, गड़बड़ियाँ कलीसियाओं में, खादिमों के बीच में। ये सब इस बात का साइन है कि दे आर डिलीवर्ड बट दे आर नॉट फ्री। और हम देखते हैं कोई भी इंसान गिफ्ट हासिल कर सकता है, ध्यान रखिएगा। एनीबडी कैन गेट गिफ्ट। इसको गिफ्ट है दुआ करने की, इसको गिफ्ट है प्रचार करने की, इसको गिफ्ट है जी गाना गाने की, इसको गिफ्ट है जी हीलिंग की दुआ करने की। ये सब तरह की गिफ्ट हो सकती हैं, बट यू कैन नॉट गेट द कैरेक्टर। कैरेक्टर एंड गिफ्ट में बड़ा फर्क है। एनीबडी कैन गेट गिफ्ट but not character. Character comes from the word of God. Characters come from the Father above. Character comes when you have a great knowledge of the word of God. जब आपको रेवलेशन मिलता है खुदा के कलाम का, तब आपकी दिमाग बदल जाता है। तब आपको पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा की तरफ से बदलाव आने पाए। आज बहुत सी तरह की सेवकाई में देखता हूँ, आज इंटरनेट भरा पड़ा है प्रचारों से। आज सब जगह प्रचार प्रचार प्रचार, गाने सब करे जा रहे हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर मुझे एक बात मालूम है कि आज वो प्रचार नहीं हो रहा है जिसकी सख्त ज़रूरत है। आज क्रिश्चियनिटी का, रिलीजन का बहुत प्रीचिंग हो रही है। बताया जा रहा है कैसे यीशु मसीह ये देगा, यीशु मसीह वो देगा। यीशु मसीह सबको दे के चला गया, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप मिलता है, इसको आप मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पढ़ोगे बाइबल में सब आपको मिल जाएगा, सब कुछ अपने आप खुदा देता है। इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है मांगने की। जो मेन चीज़ है वह है हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बदलाव, जो कि दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। हमारा माइंड अभी चेंज नहीं हुआ है। आजकल सभी पादरी बैनीहीन बने हुए हैं। मैं देखता हूँ आजकल सब जगह लोग जो हैं चाह रहे हैं हीलिंग करें। आजकल प्रोफेसी बहुत हो रही है, प्रोफेसी। प्रॉफिट आए हुए, बहुत से प्रॉफिट हैं। ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट, मैं तो बताना चाहता हूँ कितने प्रॉफिट हैं, पर फिर भी आज वो लोग डिलीवर आज़ाद नहीं हैं। लगता है उनके लोग जो है सिर्फ उनके पास प्रोफेसी सुनने जा रहे हैं या उनकी हीलिंग के लिए जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ आपकी प्रोफेसी और आपकी हीलिंग, ये सब चीज़ें जो हैं, अगर आपका बदला हुआ दिमाग नहीं है और बदला हुआ जीवन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए डोंट बी कंफ्यूज विद आर्टिफिशियल ग्रोथ। आज बहुत से आर्टिफिशियल ग्रोथ है, यानी कि दिखावटी एक भीड़ है, दिखावटी एक चीज़ है, पर क्योंकि उनका बदला जीवन नहीं। क्यों किस लिए जा रहे हो आप? किसी इंसान से पूछते भीड़ में क्यों जाते हो? चंगाई लेने। किस लिए जा रहे हो? बरकत मिल जाए। किस लिए? शिफा मिल जाए। किस लिए? आश्चर्यक्रम चाहिए। क्या कोई जाता है कि मेरा दिमाग आज बदल जाए? क्या मेरे दिमाग में आज जो फितूर भरा हुआ वो निकल जाए? क्या मेरे दिमाग जो नेगेटिव सोचता है उससे मैं छूट जाऊं? आज कोई इसलिए खुदा के घर में जाता है कि मेरे दिमाग का बदलाव हो जाए, क्या मेरे माइंड चेंज हो जाए, क्या मेरे जीवन जो बदल जाए? ये सब बातों को मुझे और आपको आज समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो सबसे सख्त ज़रूरत है वो ये है कि हमारा बुद्धि का नया हो जाने, जिससे चाल चलन बदलता है। पर अक्सर लोग कलीसियाओं में बरकतों के लिए, चंगाइयों के लिए जाते हैं, और आज बहुत से लोग कंफ्यूज हैं मिरेकल के बारे में। मिरेकल के बारे में आपको एक बात बताऊंगा। मत्ती 11 अध्याय उसकी 20वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े साफ शब्दों में कुछ सिटीज़ को, नगरों को गुस्सा किया। कैसे किया? लिखा हुआ है मत्ती 11:20, और वहाँ लिखा, तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, यानी कि बहुत मिरेकल किए, आश्चर्यकर्म करे, उन शहरों में उनकी बीमारों को चंगा करे, सब कुछ किया। मगर लिखा है यीशु मसीह खुश नहीं हुआ, और लिखा है उसके बाद वो वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। दे डिड नॉट चेंज देयर माइंड। उनके अंदर सिर्फ हीलिंग पाने की इच्छा थी, ये चाहिए वो चाहिए। आपको मालूम है आज भी बहुत से लोग ऐसी गैदरिंग में सिर्फ चंगाई के लिए जा रहे हैं, पर जब उनसे कहा जाएगा ना अपना माइंड बदलो, अपने दिमाग को, सोच को बदलो, अपने जीवन में तौबा करो, माफ़ी मांगो, जीवन को बदल दो और अपनी विचारधारा को चेंज करो, अपने सोचने के तरीके को, नज़रिए को चेंज करो, तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि वो इसलिए नहीं आए थे कि उनके दिमाग में कुछ बदलाव लाया जाए, वो इसलिए आए थे कि हमें सिर्फ मिरेकल चाहिए। अगर ऐसे
खादिम लोग खड़े होकर बोले ना कि तौबा करो और अपने जीवन के अंदर मन फिराओ और अपने दिमाग को चेंज करो, आपकी भीड़ घट जाएगी। लोग डरते हैं कि हमारी भीड़ घट ना जाए, इसलिए उनको ललचाते हैं मिरेकल से, आश्चर्यकर्मों से, ये मिलेगा वो मिलेगा, बरकतें मिलेंगी, तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा, तुम्हें अमेरिका का वीजा मिल जाएगा, तुम्हारे घरों में ये हो जाएगा। ये सब बातों के लालच में लोग जा रहे हैं। दे आर ऑल लालची पीपल, और यही लोग हैं जो पादरी लोग हैं ऐसे, जो उनको लालच में फंसा के रखे हुए। खुदा इनका न्याय करेगा। आज मेरे हिसाब से बहुत से पादरी को, बहुत से सेवकों को सेवा छोड़ देनी चाहिए। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। बहुत से सेवकों को भी सेवा छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जैसे कोई बाइबल कॉलेज से निकले, हम सेवा करेंगे, और लोग सेवा में कूद जाते हैं। पर आपको मालूम है, वो ना अपने परिवार को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, ना अपने घर को संभालते हैं, ना अपने परिवार को देखते हैं, और सिर्फ सेवा में लगे रहते हैं। उनका परिवार बर्बाद होता रहता है, उनके बच्चे बिगड़ते रहते हैं, एंड दे डोंट केयर अबाउट ऑल दिस स्टफ। और बाइबल बताती है कि जो अपने घर की खिदमत ना कर सके, जो अपने घर की सेवा ना कर सके, वो शख्स सेवा कलीसिया की क्या करेगा? आज बहुत से लोग बाप बनना चाहते हैं, पिता बनकर, मुझे कोई पापा कहे, मुझे पिता कहे। आपको बताना चाहता हूं, आपको एक काम करना चाहिए, आपको किसी का बेटा बनना पड़ेगा। आपको किसी खादिम का सेवक बनकर सबमिशन में रहकर उससे सेवा सीखनी पड़ेगी। आपको कुछ समय सीखने की जरूरत है, तभी आप सेवा करने के योग्य बनेंगे। क्योंकि अभी आप जंगल के रास्ते से नहीं गए हैं, अभी आपके अंदर बीमारियां, तकलीफें, समस्याएं से गुजरे नहीं हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोग आपको नाहक बदनाम करें, लोग झूठ बोल बोलकर आपकी बुराइयां करें, तो आप ध्यान रखना है, आप जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। आपके ऊपर खिलाफत होगी, बुराई होगी, आपकी बदनाम किया जाएगा, आपको आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, आपको तरह तरह से शोकित किया जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप खुदा यीशु मसीह के खुदा के लोग हैं, तो जंगल के रास्ते में बदलाव को लेकर आएंगे। आपको मालूम है, यीशु मसीह भी जब बपतिस्मा लेकर आया, तो लिखा है खुदावन यीशु मसीह भी जब बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा उतरा, तब उसको भी उसके पिता ने, यानी कि खुदा बाप ने, पवित्र आत्मा ने कहा जाओ जंगल में। यीशु मसीह खुद जंगल गए, और जंगल में यीशु मसीह की खुद की परीक्षा हुई। आपको मालूम है, खुदा ने अपने बेटे तक को नहीं बख्शा। उसने कहा तेरा बैप्टिज्म हो गया है, बड़ी अच्छी बात है। पर आपको मालूम है, यीशु मसीह मिस्र से बुलाए गए थे। बाइबल बताती है, उसके बारे में लिखा हुआ है, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यीशु मसीह मिस्र से आए थे, गलील में रहे थे, और नासरत में रहे थे, जहां पर बाइबल बताती है क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती, यानी कि अच्छे लोग नहीं थे जहां पर भी यीशु मसीह रहते थे। पर खुदा ने कहा मैं देखना चाहता हूं क्या मेरे बेटे के अंदर मिस्र तो नहीं घुसा हुआ है, कहीं नासरत की गंदगी तो नहीं घुसी हुई है। मैं अपने बेटे को परीक्षा में डालकर चेक करूंगा। यीशु मसीह की 3 तरह से परीक्षा हुई। आपको मालूम है, यीशु मसीह की परीक्षा 3 तरह से हुई। पहली चीज को यीशु मसीह की हम परीक्षा देते हैं, उसकी परीक्षा हुई एपेटाइट के ऊपर, यानी कि खाने के विषय में, और पत्थरों को रोटी बना दे, खाना, पानी, और तीसरी चीज बॉडी को जरूरत होती है सेक्स। प्रभु यीशु मसीह 3 चीजों में परखे गए। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने परखा कि 3 चीजों में। यीशु मसीह उससे बाहर आ गए, अच्छी तरह बाहर आ गए, क्योंकि लिखा है, उसने कहा लिखा है, उसको मालूम तो लिखा है। दूसरी चीज में जो शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा करी, वो थी प्राइड, यानी कि घमंड। क्या प्राइड है? फेमस होना। आज फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। आज फेमस बनने के लिए लोग फेम के पीछे भाग रहे हैं। आपको मालूम है, फेम इज लाइक अ फ्लेम। आज आपके जीवन में फेम की तरह जो है काम करता है। और आज क्या हुआ था, यीशु मसीह को कहा था कंगूरे पर चला जा और नीचे गिर जा, और जैसे ही तू नीचे गिरेगा एंजल्स आएंगे, तुझे पकड़ लेंगे, और तू इसलिए तो आया था कि सब इजरायली लोग तुझे खुदा का बेटा मान ले, तो एक काम कर, तू नीचे गिरा दे, और सब लोग जान जाएंगे, जैसे फरिश्ते को देखेंगे तो खुदा का बेटा है। तुझे उठाने के लिए देखो फरिश्ते आ गए। और इस बात की प्राइड के लिए या इस घमंड के लिए यीशु मसीह को परखा गया, पर यीशु मसीह से बाहर आ गए। तीसरी चीज के लिए परखा गया, वो थी पावर। अगर तू झुककर प्रणाम करे, सब कुछ दे दूंगा, सारा वैभव दिखाया, शान शौकत दिखाई, दुनिया का सब कुछ दिखाने के बाद यीशु मसीह को पावर के बारे में, यू विल गेट दिस पावर, यू विल गेट दिस मनी, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। पर आपको मालूम है, यीशु मसीह उसके ऊपर विजय प्राप्त करी। आपके और मेरे जीवन के अंदर आज खुदा चाहता है जंगल के रास्ते में मैं और आप
अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अपने आप को माइंड को चेंज करने की कोशिश करें, उन रास्तों में अपनी गंदी बातों को छोड़ने की कोशिश करें। अभी हम फ्री नहीं हुए, हम डिलीवर हुए हैं। हम सबको आज छुटकारे के बाद हमें आज़ादी की ज़रूरत है। आज़ादी सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड से आएगी, खुदा के कलाम से आएगी, और खुदा का कलाम जो है ये हमें बदल सकता है। आपको मालूम है खुदा इजरायलियों को जंगल के रास्ते में 40 साल तक परखता रहा, उनको चेक करता रहा, पर खुदा जंगल में भी 40 साल तक लोगों को बदल नहीं पाया। इसलिए उनका फ्यूनरल जंगल में हुआ, क्योंकि 40 साल तक उनका दिमाग नहीं बदला। सिर्फ दो लोग थे जो पुराने लोगों में से थे, एक था कालेब और एक था जोशुआ। दो लोगों को खुदा ने कहा यही दो जाएंगे भैया, क्योंकि ये लोगों का दिमाग बदल गया था। क्या था, इनके स्टेटमेंट बताते थे कि ये बदल चुके हैं। कहते थे हम तो अभी जाके उस पहाड़ी देश को ले लेंगे, हम जाके अभी उस पर कब्जा कर लेंगे। और इनके विचारों में ये था अभी हम जाएंगे, हम खुदा के साथ है, खुदा हमारे साथ है, इस सब बातों की बात करते थे। पर इजरायली लोगों का जो स्टेटमेंट होता था वही होता था, हम वापिस जाएंगे। मूसा, हम मन्ना खाते खाते थक गए हैं, ये निकम्मा मन्ना हम खा के थक गए हैं, हमें बटेरे चाहिए, हम वापिस जाना चाहते हैं, अपने घरों में बैठ के हम मनमाना भोजन खाया करते थे। ये सारी बातें ये लोग अपने स्टेटमेंट से जाहिर कर रहे थे कि हम मुल्क के कनान जाने के लायक नहीं है। खुदा ने कहा ओके विल हैव फ्यूनरल। खुदा ने सारे लोगों को जंगल में लिखा ढेर कर दिया, सिर्फ दो लोग गए, जोशुआ और कालेब। बाकी नई जनरेशन थी जो जोशुआ के साथ गई थी। दिस इज कॉल्ड जोशुआ's जनरेशन, जो बदल चुके थे, जो जोशुआ की बात समझ चुके थे, जो खुदा की बात को समझ चुके थे। ये ऐसे लोग थे जो तैयार थे गर्दन को क्रॉस करने के लिए, जो तैयार थे फतह हासिल करने के लिए, जो तैयार थे कनान तक पहुंचने के लिए। दे वर ऑल रेडी। क्योंकि आपको मालूम है रास्ते भर में, जंगल के रास्ते में सबको मिरेकल मिले थे, पर आपको मालूम है जैसे ही वो पहुंचते हैं यर्दन क्रॉस करके कनान, वहां पर मन्ना गिरना बंद हो जाता है, चट्टान से जो पानी निकलता था वो बंद हो जाता है। वहां पर कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती जो मिरेकल्स रास्ते में हुए थे। अब उनके कपड़े पुराने हो जाएंगे, अब उनकी जूतियां टूट सकती हैं, अब उनको अपना इंतजाम करना है। अब उनको पता है क्या खुदा ने कहा, कनान देश में फ्रीडम है। व्हाट इज फ्रीडम? रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट, रिसोर्सेज इज द फ्रीडम। खुदा यहां मिरेकल नहीं कर रहा है, खुदा इनको कह रहा है कि अब मैं तुम्हें बने बनाए घर दूंगा, तुम्हें दाख की बारियां दूंगा, तुम्हें खेत दूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा। रिसोर्सेज, आई विल गिव यू रिसोर्सेज। नाउ यू बिकम रिस्पॉन्सिबल। अब तुम्हें उत्तरदायित्व को समझना है, अब तुम्हें मैनेज करना सीखना है, अब तुम्हें सब बातों की देखरेख करना है, तुम्हें अपने आप को स्टैब्लिश करना है। यही है किंगडम ऑफ गॉड, यही है खुदा चाहता है मैं और आप जो कुछ खुदा ने मुझे और आपको दिया है उसको हम संभालना सीखें। फूलो फलो फिरते भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। ये खुदा की जो योजना थी, यही योजना आज भी हमारे और आपके लिए है। असली में जो फ्रीडम है वो खुदावंद यीशु मसीह हमें जब लेकर आएगा, जब आएगा वापस, उस वक्त हमको मिलेगा। पर जब तक वो नहीं आता है, आइए हमें काम करें, खुदा के कलाम से अपने दिमाग को बदलते चले जाएं। बिकम रिस्पॉन्सिबल, बिकम मैनेजर, बिकम रिसोर्सफुल पर्सन। खुदा ने आपको सब कुछ दिया है, मुहैया कराया है। एक काम करिए, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, अपने और आपके घर के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। आइए हम फ्रीडम को लेकर आएँ, सही कलाम दें, सही शिक्षा दें, वर्ड ऑफ गॉड की सही शिक्षा दें। हम लोगों को डिलीवरेंस में फंसा के ना रखें सिर्फ, क्योंकि डिलीवरेंस के बाद में आज़ादी की सख्त ज़रूरत है, और आज़ादी आएगी जंगल के रास्ते में। जंगल के रास्ते में मैं और आप कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, बल्कि अपने आप को रेक्टिफाई करें, अपने आप को ठीक करें, अपने दिमाग के कंप्लेन निकाल के फेंक दे। जो कुछ हो रहा अच्छा हो रहा, जो होने वाला अच्छा होगा, और जो आगे होने वाला वो बहुत अच्छा होगा। ऐसी विचारधारा के साथ अपनी ज़िंदगी को बदल के खुदा के साथ चलिए। और आप मेरे को उभारना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी के अंदर टोटल फ्रीडम आएगा, और ये खुदा के कलाम से आ सकता है। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। आइए एक काम करें, अपने चाल चलन को बदलने के लिए इस वक्त में प्रभु के वर्ड ऑफ गॉड से अपना स्नान करें, शुद्ध हो जाएं, दिमाग को बदल दें, नेगेटिव बातें छोड़ दें, पास्ट की बातें छोड़ दें, वो मिस्र की बातें छोड़ दीजिए जहाँ से आप निकल के आए हैं। आप मत बोलिए हम पहले अच्छे थे। आप जहाँ पर हैं आज, आप प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, आप आज बहुत अच्छे हैं, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बहुत अच्छे तरफ जा रहे हैं। आप कनान तक पहुँच जाएंगे अगर आप अपने जीवन के अंदर अपने आप को प्रभु के हवाले करते चले जाएंगे, और उसके वर्ड ऑफ गॉड से, वचन से सीखते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, और प्रभु के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता क्या है? इस तरह से दुआ क्या करो, आए हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान जाए, और तेरा राज्य आए,
हम रिस्पॉन्सिबल हैं परमेश्वर के राज्य को ज़मीन पर लाकर उसको फैलाने के लिए। जैसे उसकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। ये हमारी जिम्मेवारी है। हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है प्रभु की सेवा के लिए, उसकी कॉल के लिए जो प्रभु हमें देना चाहता है। मैं आपको उभारना चाहता हूँ 3 स्टेज मैंने आपको बताए। पहला है आपकी ज़िंदगी में जो हम दास थे, हम फंसे हुए थे, उलझे हुए थे, हम गुलाम थे, हम स्लेव थे। हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू ने धो के पवित्र करके हमें डिलीवर कर दिया है। क्रूस पर हम डिलीवरेंस मिल चुकी है। अब हमें जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर हमें कमी, घटी, परेशानियाँ, गालियाँ, गलोच, विरोध, सब बातों से उलझ कर हमें निकलना होता है। पर जितना जल्दी अपने दिमाग को चेंज करेंगे प्रभु के वचन के मुताबिक, उतने ही हम आज़ादी की तरफ पहुँचेंगे और आप मुल्क के कनान की तरफ, यानी कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ पहुँचेंगे जहाँ पर खुदा आपके हाथ में रिसोर्सेज देगा। दिस इज़ योर रिसोर्सेज, मैनेज इट, बी रिस्पॉन्सिबल। इनका तू अच्छा मैनेजर बन और इन सब बातों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा कर, तेरे राज्य के अंदर हमें और आप प्रभु की सेवा कर सकें। इसके लिए हमें तैयार करना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है। मेरी प्रार्थना है आप प्रभु में बढ़ते जाएं और खूब तरक्की करें। आइए हम लोग दुआ करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तुम्हारा जिंदा खुदा है। तूने हमें सिखाया प्रभु जी किस तरह से हमें फ्रीडम को हासिल करना है जो तेरे वर्ड ऑफ गॉड से है, तेरे वचन से है। हमें स्लेवरी मेंटेलिटी से बाहर कर हमें डिलीवरेंस में सिर्फ एंजॉय करना, खुश रहना ही नहीं, बल्कि उससे आगे हमें छुटकारे की तरफ और आज़ादी की तरफ जाने की सहायता कर, जो तेरे वचन से ही हो सकती है। हम अंश अंश करके तेरे वचन में बढ़ते चले जाते हैं। आज हमें प्रभु तौफीक दे कि हमें बदलने की सामर्थ्य मिले। हम तेरे वचन से सीखते चले जाएं और सुधरते चले जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब तक तू ना आए हम अपने जीवन में सुधार कार्य करते चले जाएं। क्योंकि जिस दिन तू आएगा उस दिन हमारा पूरा उद्धार हो जाएगा, और जब हम तेरी मानंद हो जाएंगे हमारा पूरा उद्धार तू कर देगा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको, जो मेरी आवाज़ सुन रहे, सबको बड़ी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बोला गुजरता है, मुसीबतें आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, और उस डिफिकल्टीज के अंदर मनुष्य क्या साबित करता है, ये बाइबल में ऐसे बड़े जिक्र करेगा करने वाला यीशु मसीह चाहिए, बरकत देने वाला यीशु मसीह चाहिए, तरक्की देने वाला यीशु मसीह चाहिए, हमें अच्छा जीवन मिल जाए, बस हमें यीशु मसीह चाहिए। हमें यीशु मसीह, हमें स्वर्ग के लिए यीशु मसीह चाहिए, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। और आज बहुत सारे यीशु मसीह को तो ग्रहण करने को तैयार हैं, पर जो यीशु मसीह एज किंग आया है, राजा की हैसियत से आया है, उसको आज लोग स्वीकार नहीं करते। और जब पवित्र आत्मा चेलों में आकर ठहर गया, तब पहला राज्य स्टैब्लिश हुआ जमीन के ऊपर, और वो था परमेश्वर का ऊपर आकर रहे। सोच के देखिए, आप हेवन जा रहे हैं और खुदा वहां से स्वर्ग से जमीन पर आ रहा है। थिंक अबाउट इट। कैसा लगेगा वो हेवन जो विदाउट गॉड है। और आज का जो टाइटल है मैसेज का, वह है डिस्कवरिंग स्टोलन मैसेज ऑफ जीसस, यानी कि उस संदेश को खोजना जो प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया।